कि ठीक 2:13 बजे पूरा हाईवे बारिश में डूबा हुआ था। बिजली चमक रही थी और हर चमक के साथ सड़क पर कुछ सेकंड के लिए अजीब परछाइयां दिखाई देती थीं। शिवा का ट्रक तेज रफ्तार में सुनसान रोड पर दौड़ रहा था, लेकिन उस रात उसे बार-बार ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक के पीछे कोई भाग रहा हो। हर बार जब वो शीशे में देखता, उसे सिर्फ अंधेरा दिखता। लेकिन फिर धड़ाम, ट्रक के पीछे किसी ने जोर से हाथ मारा। पूरा ट्रक हिल गया। शिवा डर गया। उसने ट्रक रोका नहीं, लेकिन अगले ही पल पीछे से किसी के नाखून घिसने की आवाज आने लगी। खर्रार, जैसे कोई ट्रक के पीछे लटक कर ऊपर चढ़ रहा हो। धीरे धीरे आवाज छत तक पहुंच गई। अब कोई चीज ट्रक की छत पर चल रही थी। थक थक थक। शिवा का गला सूख गया। उसने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। तभी ट्रक के अंदर लगी छोटी लाइट अपने आप जल गई और शीशे पर खून से एक लाइन लिखी दिखाई दी। मैं अंदर आना चाहता हूं। शिवा चीख पड़ा। उसने पूरी स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से दर्द भरी चीखें आने लगीं। बचाओ, उसने हमें जिंदा जला दिया। शिवा का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि 7 साल पहले उसी हाईवे पर उसके ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक पलटने के बाद उसमें आग लग गई थी और अंदर फंसे 3 लोग जिंदा जल गए थे। शिवा भाग गया था, किसी को बचाए बिना। अचानक ट्रक की केबिन में जलने की बदबू फैलने लगी। धीरे धीरे धुआं भरने लगा। शिवा ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। पिछली सीट पर 3 जले हुए लोग बैठे थे। उनकी चमड़ी पिघल रही थी, आंखें बाहर लटक रही थीं और उनके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात, तीनों मुस्कुरा रहे थे। एक जली हुई औरत धीरे धीरे बोली, शिवा, हमें बहुत दर्द हुआ था। उसका जबड़ा अचानक टूटकर नीचे गिर गया। फिर भी वो हंस रही थी। अचानक ट्रक के सारे दरवाजे लॉक हो गए। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। इंजन अपने आप तेज होने लगा। मीटर 140 पार कर गया। शिवा ब्रेक दबा रहा था, लेकिन ब्रेक पिघल चुके थे। हाँ, पिघल चुके थे, जैसे किसी ने उन्हें आग में जला दिया हो। तभी सामने सड़क पर एक बच्ची दिखाई दी, सफेद कपड़ों में, हाथ में टूटी गुड़िया लिए। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। शिवा ने ट्रक मोड़ने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। धड़ाम, ट्रक बच्ची के ऊपर से गुजर गया। ट्रक के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे ऊपर से कुछ गर्म चीज रघु के चेहरे पर टपकने लगी। उसने कांपते हुए ऊपर देखा और उसका दिल फट गया। ट्रक की छत से उल्टा लटका हुआ वही बिना चेहरे वाला आदमी उसे घूर रहा था। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूमी हुई थी और उसके मुंह की जगह सिर्फ काला गड्ढा था, जिससे कीड़े बाहर निकल रहे थे। वो चीज धीरे धीरे शिवा के कान के पास आई और फुसफुसाई, अब तू भी जिंदा जलेगा। अचानक पूरे ट्रक में आग लग गई। शिवा चीखता रहा, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ बारिश और हाईवे पर गूंजती उसकी दर्दनाक चीखें। अगली सुबह लोगों को हाईवे 13 पर जला हुआ ट्रक मिला। अंदर कोई लाश नहीं थी, लेकिन ड्राइवर सीट पर खून से लिखा था। शिवा की मौत के बाद पूरा हाईवे 13 बदनाम हो चुका था। लोग कहते थे, रात 2:13 के बाद उस रोड पर मत जाना, वहां अब इंसान नहीं चलते। लेकिन पैसों के लिए लोग डर भूल जाते हैं। 1 महीने बाद अरमान नाम का नया ट्रक ड्राइवर उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसके ट्रक में मेडिकल सामान भरा था। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, ठीक वैसी ही रात जैसी शिवा की मौत वाली रात थी। हाईवे पर चलते चलते अचानक अरमान का जीपीएस बंद हो गया। मोबाइल में नो सिग्नल आने लगा और रेडियो अपने आप चालू हो गया। पहले सिर्फ खरखराहट, फिर धीरे धीरे किसी आदमी की टूटी आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, वो आज फिर भूखा है। अरमान ने घबराकर रेडियो बंद कर दिया, लेकिन अगले ही पल ट्रक के पीछे कुछ भारी चीज टकराई। धड़ाम, पूरा ट्रक हिल गया। अरमान ने शीशे में देखा और उसकी सांस रुक गई। पीछे सड़क पर कोई आदमी 4 पैरों पर दौड़ रहा था। हाँ, इंसान की तरह नहीं, जानवर की तरह। उसका शरीर पूरा जला हुआ था और उसकी आंखें सफेद चमक रही थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो चीज ट्रक से भी तेज भाग रही थी।
अरमान ने स्पीड बढ़ाई। 80, 100, 120, लेकिन वो चीज अभी भी पीछे थी और धीरे धीरे ट्रक के करीब आ रही थी। अचानक वो चीज हवा में उछली और ट्रक की छत पर आ गिरी। धम्मो! पूरी केबिन हिल गई। ऊपर से नाखून रगड़ने की आवाज आने लगी। खर्र! जैसे कोई लोहे को चबा रहा हो। अरमान डर के मारे रोने लगा। तभी केबिन की लाइट जल गई और सामने वाले शीशे पर खून से अपने आप शब्द लिखने लगे। शिवा अभी जिंदा है। अरमान का शरीर कांपने लगा। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, मुझे बाहर निकालो। अरमान ने कांपते हुए पीछे देखा और उसकी चीख निकल गई। पिछली सीट पर शिवा बैठा था, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा था। उसकी चमड़ी जली हुई थी, आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उसके पेट के अंदर से कीड़े बाहर रेंग रहे थे। शिवा धीरे धीरे मुस्कुराया। उसके टूटे हुए दांतों से खून टपक रहा था। वो मुझे मरने नहीं देता। अरमान चीखते हुए दरवाजा खोलने लगा, लेकिन दरवाजे लॉक हो चुके थे। अचानक ट्रक अपने आप दूसरी सड़क पर मुड़ गया। यह रास्ता नक्शे में नहीं था। चारों तरफ सिर्फ जले हुए पेड़ थे और सड़क किनारे खड़ी थीं सैकड़ों जली हुई गाड़ियां। हर गाड़ी के अंदर काले साए बैठे थे जो अरमान को घूर रहे थे। तभी सड़क के बीचों बीच एक पुराना बोर्ड दिखाई दिया। वेलकम टू डेड एंड। उस बोर्ड पर खून लगा हुआ था और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, जो यहां आता है वो वापस नहीं जाता। अचानक ट्रक बंद हो गया। पूरा हाईवे शांत हो गया। फिर धीरे धीरे बाहर अंधेरे में सैकड़ों सफेद आंखें खुलने लगीं। 1, 2, 10, सैकड़ों। अरमान कांपने लगा। तभी ट्रक की खिड़की पर किसी ने अपना जला हुआ चेहरा चिपका दिया। वो शिवा था, लेकिन असली शिवा नहीं, कुछ और। उसका मुंह असंभव तरीके से बड़ा खुला हुआ था, इतना बड़ा कि पूरा इंसान निगल सके। फिर अचानक पूरे ट्रक पर हजारों हाथ पड़ने लगे। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम! कांच टूटने लगे, अंदर काले हाथ घुसने लगे और हर हाथ पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, हमें घर जाना है। उस रात के बाद अरमान भी कभी नहीं मिला। लेकिन आज भी अगर कोई ड्राइवर रात 2:13 पर हाईवे 13 से गुजरता है, तो उसे सड़क किनारे एक जला हुआ ट्रक दिखाई देता है, जिसकी ड्राइवर सीट पर शिवा बैठा होता है। और जैसे ही कोई उसके पास रुकता है, वो धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर पूछता है, क्या तुम मुझे घर छोड़ोगे? साल 2026। हाईवे 13 अब पूरी तरह बंद किया जा चुका था। सरकार ने उस रोड को खतरनाक क्षेत्र घोषित कर दिया था। लेकिन अजीब बात यह थी, जो भी वहां बैरिकेड लगा था, अगली सुबह वो गायब मिलते और रात होते ही वही सड़क फिर दिखाई देने लगती, जैसे हाईवे खुद जिंदा हो। एक रात 3 दोस्त, करण, फैजान और मोहित, यूट्यूब के लिए हॉन्टेड हाईवे वीडियो बनाने निकले। उनका चैनल भूत प्रेत वाली वीडियो के लिए मशहूर था। लोगों ने उन्हें बहुत रोका। एक बूढ़े ट्रक ड्राइवर ने तो हाथ जोड़कर कहा, अगर रात 2:13 के बाद वहां गए तो कैमरा तो वापस आएगा, लेकिन तुम लोग नहीं। लेकिन उन्होंने उसकी बात पर हंस दिया। रात 2:05, तीनों की गाड़ी हाईवे 13 में दाखिल हुई। कैमरा ऑन था, लाइव स्ट्रीम चल रही थी। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े, मोबाइल नेटवर्क गायब होने लगा, जीपीएस घूमने लगा और सड़क लंबी होती गई, जैसे उसका अंत ही नहीं था। अचानक उनकी कार के रेडियो से आवाज आई, लाइव देखने वालों में अगला कौन है? तीनों चौंक गए, क्योंकि रेडियो बंद था। फिर कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। उसमें पीछे की सीट दिखाई दे रही थी, लेकिन वहां कोई बैठा था, एक जला हुआ आदमी जिसकी आंखें पूरी सफेद थीं। करण ने डरते हुए पीछे देखा। सीट खाली थी, लेकिन कैमरे में वो चीज अभी भी बैठी थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। तभी सड़क के बीचों बीच एक बच्ची दिखाई दी, हाथ में जली हुई गुड़िया, आधा चेहरा पिघला हुआ। मोहित ने तुरंत ब्रेक मारा, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकी, वो बच्ची गायब हो गई। और तभी गाड़ी की छत पर किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। धम्म! पूरी कार हिल गई। फिर ऊपर से नाखून रगड़ने की आवाज आने लगी। खर्र! फैजान ने कांपते हुए सनरूफ से ऊपर देखा और उसी पल उसकी चीख निकल गई। ऊपर शिवा बैठा था,
लेकिन अब उसका शरीर इंसान जैसा नहीं रहा था। उसकी गर्दन मकड़ी की तरह उल्टी मुड़ी हुई थी, हाथ पैर लंबे और टूटे हुए, और उसका मुंह सीने तक फटा हुआ था, जिसके अंदर सिर्फ अंधेरा था। अचानक कार अपने आप लॉक हो गई। इंजन बंद, लाइट बंद, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। फिर धीरे धीरे सड़क किनारे खड़े जले हुए लोग उनकी तरफ आने लगे। सैकड़ों, हजारों। उनके शरीर अधजले थे। कुछ के हाथ नहीं थे, कुछ बिना चेहरे के थे, लेकिन सबकी आंखें सफेद चमक रही थीं। तभी कैमरे में अचानक लाइव कमेंट्स आने लगे। पीछे देखो, वो तुम्हारे अंदर है, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन सबसे डरावनी बात, लाइव स्ट्रीम तो कब की बंद हो चुकी थी। फिर ये कमेंट कौन कर रहा था? अचानक मोहित जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। वो धीरे धीरे बोला, उसे नए ड्राइवर चाहिए। फिर उसने अपना सिर पूरी ताकत से कार के शीशे पर मार दिया। धड़ाम, कांच टूट गया और बाहर से सैकड़ों काले हाथ अंदर घुस गए। कर्ण और फैजान चीखते हुए भागे, लेकिन बाहर का हाईवे बदल चुका था। सड़क पर हर तरफ जली हुई लाशें पड़ी थीं। ट्रक उल्टे पड़े थे और आसमान से राख गिर रही थी। तभी दूर धुंध में उन्हें एक पुराना ट्रक दिखाई दिया। वही ट्रक जिसमें शिवा मरा था। उसका इंजन अपने आप चालू हुआ। धूम। हेडलाइट ऑन हुई और ड्राइवर सीट पर बैठा शिवा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। फिर ट्रक के पीछे से हजारों जले हुए लोग निकलने लगे। उनके मुंह से सिर्फ एक आवाज आ रही थी, हमें घर जाना है। अगली सुबह पुलिस को हाईवे 13 पर सिर्फ एक टूटा हुआ कैमरा मिला। उस कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही थी। वीडियो में करण चीख रहा था और पीछे शिवा खड़ा था। फिर अचानक वीडियो में शिवा कैमरे के बिल्कुल पास आया और फुसफुसाया, अब यह सड़क तुम्हारे मोबाइल तक आ चुकी है। उस रात के बाद जिस किसी ने वो वीडियो पूरा देखा, वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। और कहते हैं, अगर रात 2:13 पर आपके फोन में अपने आप कोई पुरानी ट्रक वाली वीडियो चल जाए, तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना, क्योंकि शिवा तुम्हारे पीछे खड़ा होगा।